हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो एक्चुअली हुआ ये था, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि गैलीलियो और एरिस्टोटेलियन ने दो अपने नियम दिए थे। गैलीलियो जो दिया था वो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, बट क्या हुआ था कि कितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, ये सब उनका एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, तो न्यूटन क्या किया, उसी के लॉ को जो है एक्सप्लोर किए, और एक्सप्लोर करके उन्होंने तीन नियम दिए न्यूटन्स ने, जो बहुत ही पॉपुलर हुए, और वही जो है सारे न्यूमेरिकल, सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है उसी के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, सो क्या हुआ, न्यूटन्स ने जो पहला नियम दिया वो कहा कि यदि फोर्स हमारा जीरो है तो क्या केस होगा, ये हमारा पहला था। दूसरा नियम दिया कि यदि किसी ऑब्स्टेकल पे फोर्स लग रहा है कुछ, तो क्या होगा, ये दूसरा नियम दिया। और फोर्स का क्या रिएक्शन होगा, फोर्स का एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, वो हमारा जो है थर्ड नियम था। तो उन्होंने जो तीन नियम दिया, तीनों के लिए ये था। सो पहला नियम था कि जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इट मींस इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ का ये स्टेटमेंट है कि कोई भी बॉडी है, इट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in straight line unless and until it will compelled by some external force। यहां पे दो चीज दिया हुआ है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इट मींस यदि कोई पार्टिकल या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन मूवमेंट कर रहा है, इट मींस उसका एक्सेलरेशन जो है जीरो है। ठीक है, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि किसी ऑब्स्टेकल पे फोर्स नहीं अप्लाइड है या रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इट मींस वो जो है क्या होगा, या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यदि कोई बुक इस पे रखी हुई है हमारे टेबल पे, सेल्फ पे, तो क्या होता है, ये रेस्ट में है। इट मींस ये जो कुछ फोर्स ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एग्जर्ट कर रही होगी। F इक्वल टू जो भी इसका मास होगा mg, ये बाद में अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन सेम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट जो फोर्स है R रिजल्टेंट, वो क्या होगा, वो जीरो होगा। इसी वजह से जो है ये जो भी बुक है वो रेस्ट में है। सिमिलरली यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी होगा। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सिंपल है, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिमिलर, जो गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, सिमिलर ही एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड और एक्सप्लोर करके न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ये होता था, इनर्शिया तीन होता था, रेस्ट, मोशन, और थर्ड जो होता था वो हमारा होता था डायरेक्शन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के कुछ इंप्लीमेंटेशन होंगे, देखेंगे, जो रियल टाइप में यूज होते हैं। सो उसको समझेंगे कैसे होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इसमें एक पहला एग्जांपल है, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। क्या होता है कि ये कोई बस है, वो रेस्ट में है। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही ये अपने को आपको एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेशन स्टार्ट करती है, तो क्या होता है कि आदमी जो है पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, इसका भी एक्सपेंशन देखते हैं। क्या होता है कि जब ये बस रेस्ट में है, तो यहां इसके फुट और बस के फ्लोर के बीच में जो है क्या है, रेस्ट पोजीशन है, दोनों जो है रेस्ट में है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही बस ने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो आइडियली ये होना चाहिए कि बस को आगे बढ़ जाना चाहिए, और ये जो मेन है वो यहीं पे जो है स्टे रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो बॉडी, जो ये फुट है और फ्लोर है, इसके बीच में कुछ जो है एक फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि बस तो आगे निकलती है, लेकिन ये जो फुट है वो पीछे स्लिप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बस के साथ ही इसका जो फुट है वो भी मूव करने लगता है आगे की डायरेक्शन में। लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बॉडी का, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये मूवमेंट नहीं करता है। तो वो ये क्या है, ये जहां पे रहता है वहीं पे रहना चाहता है, वहीं पे, क्योंकि इस पे कोई फोर्स और ये सब एग्जर्ट हुआ नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट होता नहीं है। तो जैसे ही ये पोर्शन आगे बढ़ता है और ये पोर्शन जो है ऐसे पीछे हो जाता है, इट मीन्स जो है ये जो है मेन फेल हो जाता है।
सिमिलर एग्जांपल यहां पे भी देखते हैं हम लोग, यदि हम लोग को फल तोड़ना होता है तो क्या करते हैं, ट्री को जो है सेक कर देते हैं, इसको सेक कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे मास इसका जो है फ्रूट का ज़्यादा होता है और इनर्शिया के कारण वो अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता है और ये जो उसकी जो ब्रांचेज है उसमें मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से फ्रूट जो है नीचे गिर जाता है। सिमिलरली यदि हेयर को ड्राई करने के लिए क्या होता है, टॉवेल से उसको जो है थ्रो किया जाता है ताकि सूख जाए हेयर। तो इसमें क्या होता है, जो एयर ड्रॉपलेट है वो स्टेट रेस्ट की पोजीशन में रहते हैं और ये जो हेयर पे जैसे ही फोर्स लगता है तो ये मूवमेंट में हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर जो है, हेयर के ड्रॉपलेट जो है ये जो है बाहर निकल आते हैं, तो हेयर जो है सूख जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे रहे कुछ एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखेंगे वो देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन का। सो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा कि जो भी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा वो मोशन में होगा और उसका इंपैक्ट देखेंगे क्या क्या होगा। सो सिमिलरली वही बस वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या था कि पहले बस रेस्ट में थी और एक आदमी था वो स्टैंड था, जैसे ही बस एक्सेलरेट किया वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर पड़ा। सिमिलरली क्या होगा, एक लेट से ये कार है, ये मूव कर रही है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड, एनीथिंग। तो क्या होगा, जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पे आएगा तो इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मोशन में रहता है ये वाला पोर्शन, इसके साथ इसकी बॉडी भी मोशन में रहती है, ये भी यहाँ पे मोशन में रहता है। लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है तो ये इतना पोर्शन जो है रेस्ट पोजीशन में पहुंच जाता है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है वो वेलोसिटी से मूव ही करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राइवर जो होता है आगे की तरफ झुक जाता है। इसीलिए कंपनियां जो है यहाँ पे सीट बेल्ट दे देती हैं ताकि जो है जाकर के इसका हेड यहाँ पे लड़ ना जाए। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल होता है कि जो एथलीट होते हैं लॉन्ग जंप करते हैं यहाँ से यहाँ, वो क्या करते हैं, यहीं से डायरेक्ट जंप नहीं करते हैं, पहले अपने बॉडी को जो है मोशन में लाते हैं, उसके बाद जंप करते हैं ताकि इनर्शिया की वजह से वो ज्यादा दूर तक जंप कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इनर्शिया ऑन द डायरेक्शन। सो इनर्शिया में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि लेसर द मास लेसर द इनर्शिया, हायर द मास हायर द इनर्शिया। सो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन में क्या होगा कि यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो शॉपकीपर है नाइफ को जो है ये शार्प कर रहा है। तो क्या होता है कि जो नाइफ और इसके रिम के बीच क्या होता है, स्पार्किंग होती है, ये स्पार्किंग हो रही है। तो स्पार्किंग क्या होती है, इसकी वेलोसिटी जो है ऐसे है यहाँ पे, लेकिन रिम क्या है, इसकी वजह से यहाँ से बाउंड होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है और ऐसे जो है मूवमेंट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो स्पार्किंग हुई है इस पे कोई फोर्स नहीं लग पाता है और ये क्या करता है कि टेंजेंटली ऐसे मूव करके बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यदि मड बाइक के जो भी टायर के साथ चिपका रहता है तो बाइक चलती है तो इसके साथ जो ये भी ऐसे फ्लो होता है, ऐसे फ्लो होकर के यहाँ तक ऐसे पहुंच जाता है। यदि मड गार्ड नहीं लगा रहता तो यहाँ तक पहुंच जाता है ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे भी जो बाइक का टायर है उसमें जो है हमारा ऐसे मूवमेंट हो जाता है, जबकि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकल जाता है। सिमिलरली क्या होता है, यदि चेस कर रहा है, ये कैच कर रहा है टाइगर इसको, डियर को, तो डियर क्या करता है कि ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, ये क्या करता है, जिग जैग मोशन करता है। तो इसका मास लेस है, जिसकी वजह से ये इजिली जो है ऐसे मूव कर पाता है, जबकि टाइगर जो है इजिली मूवमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, सो ये हमारे रहे 3 एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो आई होप गाइज ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके बाद थर्ड लॉ 1 by 1 देखेंगे। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।